नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण क्लास लेकर। जी हां, पशु परिचर की करंट अफेयर्स की क्लासेज अपने चैनल पर देखने को मिल रही थी और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि एक दिन आपकी क्लासेज जो डेली साइंस है, जो जनरल साइंस है, उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी और एक क्लास आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेगी। तो करंट अफेयर्स की क्लास मैं पढ़ाने वाला हूं और बात करें यहां पर साइंस वाली जो क्लासेज हैं, डीबीएम सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसकी भी एक क्लास अपलोड की जा चुकी है साइंस से वाली भी। जिसने नहीं देखी भी देख लेना। बात करें पशु परिचर के यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, उसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी है देख लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाले हैं। आज की बात करें, आज फिर से एक और क्लास आपके लिए, और जब तक मैं कहूं एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी यहाँ पर चैनल पर। बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल के हैं, जिसका तीसरा एडिशन, तीसरा पार्ट उस क्लासेस का आज देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, आज बात करेंगे 50 नए क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, पशु परिचर की टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिया अभी तक, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है जो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जो मात्र 49 रुपए में है। डाउनलोड करना है कोटपुतली एजुकेशन ऐप, जहां पर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे और 10 मॉडल पेपर में 1000 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। 1000 नहीं, यहां पर देखो 10 मॉडल पेपर, जैसे एक पेपर में 150 है तो 10 हो गया, 1500 पर्सन। ठीक है भाई, जो भी आपका सिलेबस है सभी विषय के ध्यान रखिए, उसमें क्वेश्चन ऐड है और आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है कि भी किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है। और मोस्ट पर्सन है, ऐसा नहीं है कि भी समय खराब हो रहा हो कहीं पे टेस्ट सीरीज पे, नहीं, पर्सन वही है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने पहले लिखा हुआ है पशु परिचर महत्वपूर्ण पर्सन, सिलेबस के आधार पर जो तैयार किए गए हैं, ध्यान रखें। तो 49 रुपए एक मॉडल पेपर भी आप अगर कहीं से आप मार्केट से खरीद लेंगे तो 50 रुपए में तो एक मॉडल पेपर देखने को मिलता है। यहाँ पर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां से लॉगिन कीजिए, डाउनलोड करें कोटपुतली एजुकेशन ऐप और लॉगिन करें और फिर उसके बाद अपना टेस्ट परचेज कीजिए। कोई समस्या है तो ऐप पर नंबर दिया है, वहां से मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं पहले पर्सन की तरफ, जो कि आपका यहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस महानिरीक्षक के कौन से सम्मेलन का आयोजन 5/7/2024 को जयपुर में किया गया? भाई यहां पर देखो, पुलिस विभाग का जो सम्मेलन हुआ यहां पर 5-7 जनवरी 2024 को, 3 दिवसीय हो गया ये तो, और जयपुर में किया गया। अब ये कौन सा किया गया? तो यहां पर आएगा भैया 58वां। ठीक है, आंसर है 58वां यहां पर पुलिस विभाग का सम्मेलन देखने को मिला। एक सेकेंड है ना, पर्सन को इधर कर लेते हैं, सभी को थोड़ा दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से राजस्थान मलखंभ टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अब मलखंभ क्या है भैया? एक ऐसे मतलब कि पोल होता है, उसके ऊपर आपको कलाकृति दिखानी होती है अपनी, जो भी जिम्नास्टिक की तरह होता है। तो वो जो है यहां पर उस टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा शंकर चंदेरिया। ठीक है, ये आंसर इसका रहने वाला है। बात करें अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आईटी पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कोई प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। आम चुनाव, विधानसभा आम चुनाव 2023, तो बिल्कुल यह तो क्वेश्चन मोस्ट रहने वाला है भैया, आप इसको टिक कर लीजिए, मैं तो टिक कर रहा हूं। ठीक है भैया, आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका आंसर रहेगा अंशदीप सिंह, आंसर है बी। अब क्यों है भैया, इसके बारे में हम बात करें। इन्होंने ऐप लॉन्च किया, एक ऐप बनवाया। दूसरा बात करें, ये अभी कहां से हैं? गंगानगर के कलेक्टर है, ध्यान रखें। ठीक है, अंशदीप सिंह को यहां पर और एक पुरस्कार भी दिया गया है इनको, जो कि आपका बेस्ट चुनाव वाला जो पुरस्कार है, ध्यान रखिए, वो इसका आयोजन का पुरस्कार इनको अंशदीप सिंह जी को दिया गया है, जो कि गंगानगर के कलेक्टर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया? पहली बात हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष, शब्द को पकड़िए, नेता प्रतिपक्ष का पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली जी के बारे में बताएं तो ये अलवर ग्रामीण से एमएलए हैं। ठीक है, और कांग्रेस टाइम क्या थे भैया? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री भी रहे हैं, ये पहले थे। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है, तो ये विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष नेता कौन है भैया? टीकाराम जूली। कौन सी विधानसभा के? 16वीं राजस्थान विधानसभा के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, इस नाम को पढ़िए भैया अच्छे तरीके से। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन कहां किया गया है? तो 5वें प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? यह हुआ है भैया जयपुर में। ठीक है, जयपुर इसका आंसर रहने वाला है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? छठा क्वेश्चन है भैया। 68वीं टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हुई है, और कौन सी हुई है? सब जूनियर टेबल टेनिस, और ये कहां पे हुई है भैया? उदयपुर में हुई है। ठीक है, आंसर आएगा। दूसरी बात, इसमें एक चीज आपको बता दूं, खेल से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगिता होते हैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और विशेष रूप से वहां अगर कोई गोल्ड मेडल हुआ या फिर ऐसे कुछ मेडल वाली चीजें आ जाती हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से वहां से प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन जो पूछा गया भैया, आयोजन कहां हुआ? सब जूनियर टेबल टेनिस स्टेट वाली पूछी गई है, 68वीं राज्य स्तरीय, है ना, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर। ठीक है भैया, बात करें अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश की किस एनसीसी कैडेट को बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहली बात राजस्थान की किस एनसीसी कैडेट को, ठीक है, एनसीसी की बात हो रही है, कौन से एनसीसी कैडेट को बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ईसा उदावत। ईसा उदावत ये पाली से हैं भैया, और एमएलएसयू यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें, उसकी छात्रा है। ठीक है, एमएलएसयू यूनिवर्सिटी की छात्रा है ईसा उदावत, पाली इनका निवास है, ध्यान रखें, वहां से है, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये ध्यान रखें आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से, करंट अफेयर्स का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राज्यपाल ने आरपीएससी के सदस्य को, अभी एक निलंबन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरपीएससी के सदस्य को संविधान के किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन किया गया? अब विशेष बात तो यह है कि भी आरपीएससी में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि पेपर लीक जैसे, और ठीक बात करें आरपीएससी के सदस्यों का ही उसमें मिलना, यह भी बड़ी एक दुविधा है, जिसमें विद्यार्थी वर्ग को एक तरीके से झकझोर दिया है। निलंबन की बात हो रही है, तो यहां पर जो आएगा भैया 317(2), यहां पर इसका अनुच्छेद है। 8वें प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है भैया? बी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां किया गया भैया? तो इसका आंसर आपके लिए रहेगा, 90वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया जोधपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना, एक ऐसे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बात करूं मैं इस क्वेश्चन के बारे में, भारतीय थल सेना और जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास? एक चीज ध्यान रखना भैया, युद्धाभ्यास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहां हुआ, कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, ऐसे क्वेश्चन आता है। पहली बात ये, भारतीय थल सेना और जापानीज ग्राउंड सेल्फ, क्वेश्चन बन जाएगा भी किस किस के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ, कहां पे हुआ? बीकानेर में हुआ भैया। ठीक है, अब बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? धर्मगोरजियन इसका आंसर रहेगा। बात करें वायु शक्ति वाले की, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो कि मैंने आपको टिक कर दिया। बात करें वायु शक्ति 2024 का एक और युद्धाभ्यास यहां पर हुआ है, ये कहां पे हुआ भैया? ये चांदन जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, और बात करें धर्मगोरजियन की, तो ये बीकानेर में ऑलरेडी यहां पर आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ बीकानेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कलराज मिश्र ने, अब क्या है भैया? राजस्थान के पूर्व राज्यपाल हैं, किसे सरदार पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? ठीक है भाई, अब किसे नियुक्त किया गया है इसके बारे में, आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, और ये जो है सरदार पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय कहां है? यह जोधपुर में है। ठीक है, 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा आलोक त्रिपाठी। ठीक है भैया, आंसर आ गया इसका ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन में पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर कन्वर्सेशन के तहत, किसके तहत? पहली बात ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कौन सा कन्वर्सेशन है? रामसर कन्वर्सेशन के तहत इंदौर व भोपाल के अलावा राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी बनाने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है? कौन सा शहर है जिसको ऐसा प्रस्ताव भेजा गया? कौन से शहर के लिए ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है? किसको भेजा गया है? यूनेस्को को भेजा गया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा उदयपुर। 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा बी। ठीक है भैया, 13वां प्रश्न है, प्रदेश में 21 से 23 जनवरी 2024 को किसान मेले का आयोजन कहां किया गया? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी आया था। इसका आंसर रहेगा बी भैया, यहां पर आया जयपुर में रहेगा। ठीक है, आयोजन हुआ था। राज्य के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? ये सबसे बड़े वकील की बात हो रही है भी, राज्य के सबसे नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुरेंद्र सिंह नरूका, प्रेम सिंह मेहरा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और महेंद्र सिंह सिंघवी। आंसर रहेगा सी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान। ठीक है, और बात करें इनसे पूर्व के, तो ये रहे। ठीक है, चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह सिंघवी, ये पूर्व के हैं,
और अभी वर्तमान की बात करें तो ये आएगा इसमें राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, आंसर आपको देखने को मिल रहा है यहां से। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, 2 दिवसीय ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर, कोटा, गंगानगर, जयपुर। 15वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा भैया? इसका आंसर आपको सामने देखने को मिल रहा है, जयपुर इसका आंसर रहने वाला है। 2 दिवसीय ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में हुआ। ज्यादातर आयोजन भजनलाल सरकार में तो जयपुर में ही हुए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए भैया, युवा दिवस की तरफ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है भैया, राजस्थान में वर्ष 2024 में अन्य किस रूप में मनाया गया? भी युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते आए हैं, कब से मना रहे हो? 84 से। अब बात करें यहां पर इसी डे को दूसरा डे भी राजस्थान में मनाया गया, तो किस डे के रूप में मनाया गया? ये कैरियर डे होने वाला है। ठीक है, करियर डे जो बोला जाता है वह डे यहां पर मनाया गया। कब? 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में ही यहां पे दूसरा दिवस भी मनाया गया, ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचेतक जो सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है तो एक पोस्ट होती है भैया, ध्यान रखिए, कैबिनेट मंत्री की पोस्ट है यहां पर। तो ये है जोगेश्वर गर्ग जी, ये एमएलए हैं। कहां के हैं भैया? जालोर से, शायद मेरे जितना मुझे लगता है जालोर से एमएलए हैं, और ये शायद चौथी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से सरकार की कृपा दृष्टि इन पर बनी। ठीक है, जोगेश्वर गर्ग जी, जोगेश्वर पटेल नहीं है, जोगाराम पटेल नहीं है भैया, जोगेश्वर गर्ग इसका आंसर रहने वाला है। बात करें नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, बालोतरा में किस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है? तो यहां पर आंसर आएगा राम सेतु, काफी चर्चा में रहा है भैया, ध्यान रखें। नितिन गडकरी जी तो लगातार काम करने में के मामले में बहुत अच्छे हैं, इस वजह से चर्चा में रहना बनता भी है। राज्यपाल कलराज ने मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई, वे कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? क्रम भी काफी बार पूछा जाता है, जब भी यहां से आता है क्वेश्चन भैया तो यहां पर हमेशा पूछा जाता है वे कौन से क्रम के हैं, तो ये रहेगा 42वें। ठीक है, कलराज मिश्र राज्यपाल है, इन्होंने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई, वो कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 42वें क्रम के थे। ठीक है भैया, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आएगा भैया पंकज भंडारी। ठीक है भैया, इसका गठन कब हुआ था इसके बारे में आंसर आप कमेंट में करेंगे। राजस्थान के किस रंगकर्मी को, पूछा किसके बारे में गया, किस रंगकर्मी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर रहेगा दौलत राम वैद। ठीक है भैया, दौलत राम वैद, ये शायद अलवर के निवासी। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना। राजस्थान सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के कौन से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई? बात करें मोबाइल वेटरनरी इकाई, राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को लेकर की गई है, 21 यूनिट इसकी है, ध्यान रखें, यह भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और इसमें 1962 हेल्पलाइन नंबर इसका रहने वाला है, आंसर आएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। यहां पर फरवरी 2024 में प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर, देखो राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन होता है, इनमें कौन कांग्रेस पार्टी से निर्वाचन हुआ? पूछा कहां का गया है क्वेश्चन, प्रदेश राजस्थान की बात यहां पर हो रही है। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी से कौन था भैया? तो कांग्रेस से तो आपके थी सोनिया गांधी जी। बात करें बीजेपी से कौन था, एक तो मदन राठौड़ जी थे और चुन्नीलाल गरासिया जी थे। ठीक है भैया, समझ में आया क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से। तो कांग्रेस का पूछा है, कांग्रेस का आंसर रहेगा सोनिया गांधी। ठीक है, आंसर रहेगा ये बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार तेंदुओं की संख्या कितनी है? 2018 से 2023 के बीच वाली स्थिति की तरफ बात करें तो यहां पर बढ़ गए, ये लगभग 500 थे पहले, अब यहां पर संख्या 721 हो गई है। ठीक है भैया, यहां पर डाटा है, आंसर आएगा बी। 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा यहां पर बी। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? 25वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहने वाला है। ठीक है भैया, एक बार लाइट का इशू रहता है क्या? 38वें प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन है? 25वां क्वेश्चन है भैया, यहां पर पूछा गया है 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर कहां पे किया गया? तो चित्तौड़गढ़ में किया गया। ठीक है भैया, आंसर आएगा सी। बात करें अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की बरसिंहसर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, यह किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर। पूछा किसके बारे में गया? नरेंद्र मोदी जी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, एक परियोजना है भैया, ये 300 मेगावाट की योजना है, ध्यान रखें। इस परियोजना की आधारशिला रखी किस जिले में रखी गई है, इसके बारे में पूछा गया। आंसर आएगा बीकानेर में रखी गई है, ठीक है। बात करें दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे के बोली से कुस्तला, सेक्शन पूछा गया यहां पर, इस सेक्शन का पूरा नहीं पूछा गया भैया, केवल इस सेक्शन का उद्घाटन होने पर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। ये जो दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेस वे आ रहा है, उसमें ये सेक्शन का जो उद्घाटन हुआ है, उसके कारण राजस्थान का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। तो यहां पर आंसर रहेगा सवाई माधोपुर जुड़ गया भैया। ये अच्छा यहां पर काम हुआ है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। आज थोड़ा कैमरा, एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं इधर ही ले लेता हूं। अब ठीक होगा आई थिंक, हाँ अब ठीक। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु राजकोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, किसने किया है भैया? राजकोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? एक एमओयू हुआ है भैया यहां पर, किसके साथ समझौता किया है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु। तो यहां पर आंसर आएगा आईआईटी कानपुर, ठीक है, आंसर आएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का संबंध किससे है? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये देखो भैया, बाउंस ऑफ जॉय एंजॉयमेंट वाली बात होती है, स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु यहां पर इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। यहां पर तीसरा जो आ रहेगा सी आंसर इसका रहने वाला है। अगला प्रश्न है भैया, ओम आकृति वाले विश्व का पहला शिव मंदिर, ओम आकृति की बात हो रही है, ठीक है। शिव मंदिर का निर्माण कहां किया गया? कहां किया गया भैया? पाली में किया गया है, ठीक है। पिलर की बात करें शायद 117 पिलर है, ठीक है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? 31वां प्रश्न है भैया, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? तो ये ज्योति चौधरी को दिया गया, आंसर आएगा बी। बात करें ये सीनियर वर्ग की पूछा गया, अगर सब जूनियर आएगा तो इसमें आएगा सब जूनियर में वृंदा शर्मा, ठीक है। इस बार जूनियर वाला पुरस्कार, इसमें एक और पुरस्कार होता है जूनियर का, वो इस बार नहीं दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें 3 हो गए। सीनियर वर्ग में किसे दिया गया भैया? ज्योति चौधरी को, ठीक है। बात करें सब जूनियर में किसे दिया गया? वृंदा शर्मा को, और जूनियर में इस बार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पूछ सकता है इस बार कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया, उसके बारे में बात आ सकती है, तो जूनियर वाला आएगा, ठीक है। तो यहां लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 15 से 17 फरवरी 2024 को माही महोत्सव का आयोजन कहा गया। माही जब नाम आ जाए आपको चल जाना चाहिए बांसवाड़ा, इसका आंसर रहेगा बांसवाड़ा। 32वें प्रश्न का आंसर आपका आएगा भैया डी, ठीक है। 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी से किसे पुरस्कृत नहीं किया? यह पूछा गया है, नहीं किया। ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें, अच्छे से पढ़ना है। किया और नहीं किया के बारे में बात हो तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहां पे पूछा किसे पुरस्कृत नहीं किया, इसका आंसर रहेगा डी, प्रियदर्शनी मिश्रा को यहां पर सम्मानित नहीं किया, ठीक है भैया। तो आंसर रहेगा डी, नहीं पहुंचा इस वजह से ओके, चौथे नंबर का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। यहां पर 13 फरवरी, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन सारे इसी साइड में, सबसे पहले सेट करवा देंगे इनको। 13 फरवरी 2024 को भरतपुर के महाराजा सूरजमल की कौन सी जयंती मनाई गई? पहले बात तो ये, महाराजा सूरजमल जयंती कौन सी होगी भैया? 13 फरवरी 2024 को। अब कौन सी मनाई गई इसके बारे में यहां पर बात हो रही है। 34वें प्रश्न का आंसर आएगा भैया 317वीं जो जयंती है यहां पर मनाई गई है, आंसर रहेगा ये बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2023 में देखो एक बार फिर से, 2023 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है भैया, किसे किया गया है? मोइनुद्दीन खान रहेगा, आंसर आएगा ए, ठीक है। 2023 का पूछा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भैया, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजेबल प्रश्न है, ध्यान रखें। 10 से 24 फरवरी को रामदेव पशु मेला, पहली बात तो ये रामदेव पशु मेला कब हुआ आयोजित? 10 से 24 फरवरी 2024 को।
रामदेव पशु मेला। अब रामदेव जी का जब नाम आता है भैया तो काफी लोगों के दिमाग में आता है ये क्वेश्चन तो जैसलमेर से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर इस मेले का पशु मेले की बात हो रही है, मंदिर मेले की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजन किया गया भैया, ये नागौर इसका आंसर रहेगा, पहला इसका आंसर है, जैसलमेर नहीं होने वाला, पशु मेले की बात हो रही है, ठीक है। और बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की? क्वेश्चन है स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की? 37वें प्रश्न का आंसर क्या है भैया, तो यहां पर 10 फरवरी इसका आंसर रहेगा, 10 फरवरी 2024, ठीक है भैया। स्वर्णिम सपना जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी देख रहे हैं यहां पर राजस्थान को लेकर, इसका आंसर रहेगा ये। अगला प्रश्न है भैया, यहां पर एक प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड लिस्ट वोट मैनेजमेंट, क्या लक्ष्य है भैया, लिक्विड लिस्ट वोट मैनेजमेंट के लक्ष्य प्राप्त करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर क्या रहेगा भैया, तो राजसमंद पहले नंबर पर रहा है, ठीक है भाई। क्या पूछा गया, प्रथम स्थान के बारे में पूछ रहा है, राजसमंद पहले नंबर पर रहा है, 38वें प्रश्न का आंसर आएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडिया ट्रेवल मार्ट के 31वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? कहां है ये, ठीक है, ये टाइपिंग का मिस्टेक है, कहां किया गया, क्वेश्चन मार्क। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडियन ट्रेवल मार्ट के 31वें संस्करण, पहली बात तो भैया 31वां संस्करण, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, कहां किया गया है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, तो ग्रेटर नोएडा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ग्रेटर नोएडा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूकिया जगपुरा खान जो प्रदेश की पहली सोने की खान है, राजस्थान की बात करें, प्रदेश की पहली सोने की खान भैया भूकिया जगपुरा खान, पहला क्वेश्चन एक तो यहां से बन गया, ठीक है। जिसकी नीलामी की गई, इसकी नीलामी हो चुकी है, अब किस जिले में स्थित है भैया, ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। 40वें प्रश्न का आंसर रहेगा भैया बांसवाड़ा में है, आंसर है डी, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान के, एक सेकेंड, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर पूछा गया है भैया राजस्थान स्टेट रोड RSR DC है ना, RSRTC हो गया, की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो आपके राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी भैया, काफी डिपार्टमेंट है इनके पास में, लगभग 8-10 डिपार्टमेंट है, तो भैया यहां पर एक डिपार्टमेंट राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से बनाया गया है, दिया कुमारी जी को बनाया गया, और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें राजस्थान में 2 हैं, प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी, ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं आपके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष ने कहां पर साइंस पार्क की आधारशिला रखी? पहली बात तो ये देवनानी जी के शहर में पहुंचे हम, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, ठीक है भैया। कहां से MLA? अजमेर। साइंस पार्क की आधारशिला रखी, कब रखी भैया? 7 मार्च 2024। एक ही लाइन में 5 प्रश्न बन गए भैया। कहां पर रखी है? अजमेर। कहां से MLA? अजमेर, ठीक है भैया, हो गया। आधारशिला रखी है, ठीक है, बनेगा कब बनेगा देखने वाली बात है, बन भी गया होगा शायद, काफी पहले का क्वेश्चन है। बात करते हैं भैया यहां पर, अब तो अजमेर को जाएगा तो ही पता चलेगा वो तो बना है कि नहीं बना। 16 मार्च 2024 को 43वां प्रश्न है भैया, 16 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने कौन से विभाग का विभाजन किया है? एक व्यक्ति है जिसके इस्तीफे के कारण यहां पर पंचायती राज विभाग का यहां पर विभाजन कर दिया गया, और उनका नाम है सुरेंद्रपाल सिंह जी, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने रीति का गठन किया, इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष भैया मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित की गई है? प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जियो हेरिटेज यहां पर घोषित की गई है भैया? आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? तो 45वें प्रश्न का आंसर आपका यहां पर रहने वाला है भैया 12 में की गई है, ठीक है, आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है भैया? पहली बात तो ये आती है अविनाश गहलोत जी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार में
ये हैं भैया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, ने विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो यहां पर स्कूल एट होम, आंसर है बी, स्कूल एट होम के नाम से यहां पर एक नई पहल की शुरुआत की है, स्कूल एट होम, ठीक है भैया। बात करें यहां पर अगला प्रश्न है, 4-5 मार्च 2 दिवसीय को सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, ये थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक है, आयोजन कहां किया गया भैया, ये पूछा गया। 4700 प्रश्न है, 4700 प्रश्न का आंसर रहेगा जयपुर में हुआ था। मैंने पहले कहा भी ज्यादा आयोजन जयपुर में ही हुए हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं। हाल ही में कौन से राज्य में राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल को लॉन्च किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट आप लगा सकते हैं भैया, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो ये 48वें प्रश्न का आंसर आएगा भैया सी, राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया। ऐसा पहला पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आंसर रहेगा सी, ठीक है, राजस्थान रहने वाला इसका आंसर। बात करें अगले प्रश्न की तरफ, एक और प्रश्न है जो काफी कंफ्यूजेबल प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन बात करें इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। 49वां प्रश्न है भैया, 16 मार्च 2024 को, पहले तो डेट याद रख लीजिए भैया, 16 मार्च है ना, ठीक है। राजस्थान सरकार ने विभिन्न आयामों बोर्ड के अध्यक्षों को की नियुक्ति इनमें से कौन सा एक असंगत है? असंगत पूछा यानी कोई एक गलत है। यहां पे 4 के नाम दिए हुए हैं भैया, कौन सा गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो भैया, किसान आयोग, ठीक है भैया, ये ओके है। जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत सिंह बिश्नोई, ओके है भैया ये भी। सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजोर, ये भी ओके है। तो बचा कौन भैया? श्री यादव माटीकला बोर्ड, ये गलत है क्योंकि इसमें आएगा प्रहलाद टाक, ठीक है भैया, ये है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया भाई कौन सा एक असंगत है, तो श्री यादव माटीकला बोर्ड राजेंद्र नायक नहीं है भैया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। और अंतिम प्रश्न 50वें प्रश्न की बात करें तो आपका प्रश्न है भैया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन पर काफी जोर इस मिशन पर दिया गया है। रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा जिला टॉप परफॉर्मर है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो टॉप पे परफॉर्म किया है? तो भैया डीडवाना कुचामन पहले नंबर पर रहा है। किसके तहत? यहां पर जल जीवन मिशन योजना के तहत। तो आज के 50% जो महत्वपूर्ण रहने वाले थे भैया, आपकी यहाँ पे क्लास हो गई है, ये ध्यान रखें। और सभी विद्यार्थियों ने क्लासेस देखी हैं, नहीं देखी हैं पिछली वाली क्लासेस तो भैया देख लेना। बात करें यहाँ पर पशु परिचय को लेकर टेस्ट सीरीज है भैया, जो कि आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप के माध्यम से देखने को मिलेगी, जहां पर 10 मॉडल पेपर 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सिलेबस पे आधार पर पशु परिचय एग्जाम को देखते हुए। नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा आपको बच के चलना पड़ेगा, उसके प्रयास अभी से करना चाहिए। प्रयास भी करें तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पे करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी कोई भी टेस्ट सीरीज आप उठा ले, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके सिलेबस के आधार पर बेस्ट टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपए में आपके लिए होने वाली है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना कंपटीशन जो रहने वाला है इस पशु परिचय एग्जाम में, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। और पता लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, वो कहां से पता चलेगा? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, नए 50% आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर। और क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है उसके बारे में जरूर बातें करें। मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस लेंगे भैया, एक बार टाइम थोड़ा फिक्स हो जाए लाइव का, फिर उसके बारे में हम वहां पर भी बात कर लेंगे। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।